हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रत्येक परिस्थिति में उठते बैठते हंसते रोते गाते सोते चलते खाते पीते प्रत्येक स्थिति में बस गोविंद का स्मरण करते रहें। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। बस अपने मन को परमात्मा के चरणों में बांध लो, क्योंकि ये मन ही हमारे बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण होता है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही हमारे मन बंधन और मुक्ति का कारण होता है। और वैसे भी ये हमारा जो मन है बड़ा चंचल होता है। कब कहां चल दे कोई भरोसा नहीं। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये मन तो बड़ा चंचल है और इस मन को परमात्मा पर लगाएं कैसे? क्योंकि अगर हम मंदिर भी जाते हैं, मंदिर में पूजा करने जाते हैं या आकर के पंडाल में बैठ करके भागवत की कथा श्रवण करते हैं, तो भी हमारा मन कभी घर में जाता है तो कभी मित्र के पास चला जाता है। बैठे हम यहां हैं परंतु मन कहीं भी चल देता है। इसलिए सर्वप्रथम पहले मन को बस में करें। क्योंकि एक बात आपको बता दूं, अगर हमारा मन परमात्मा के चरणों में लगा है तो अगर हम अपने घर में भी हैं तो भी भागवत कथा श्रवण का हमें संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा, घर बैठे ही। और अगर हम पंडाल में भी बैठे हैं और हमारा मन पंडाल के बाहर कहीं अन्यत्र भ्रमण कर रहा है, तो पंडाल में 4 घंटे 3 घंटे कथा बैठ करके श्रवण करना, ये समझ लीजिए और निरर्थक है। एक बार प्यार से बोलना पड़ेगा, राधे राधे राधे। तो सर्वप्रथम अपने मन को बस में करें। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन अगर मन को बस में करना है तो सर्वप्रथम इन 4 बातों का याद रखें कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धियः। राजन अगर मन को जीतना है तो पहले जितासनो, आसन को जीतना सीखें। मतलब एक स्थान पर बैठने की पहले आदत डालें। अब हम कहीं बैठे हैं, हमारा मन कह रहा है चलो चौपाटी घूम करके आते हैं। अब हम उठे और चल दिए तो मन कैसे बस में आएगा? पहले हमें आसन को राजन जीतना पड़ेगा। अगर मन को बस में करना है तो हमें सर्वप्रथम अपने मन को, आसन को जीतना पड़ेगा। एक स्थान पर बैठने की हमें आदत डालनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। और दूसरा जितत् श्वासो, हमें श्वास को जीतना होगा। यानी प्रयास करें कि रात्रि में जल्दी सो जाएं और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रातः काल 4:30 बजे के